आती ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का अब बिल्कुल कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। मुश्किल हो गया, मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान तो 1971 में ही खत्म हो गया था जिस दिन वो दो तो बांग्लादेश ख्याल है कि मार्शल लॉ तो 70-75 सालों से लगा ही हुआ है। नीचे आ रहा है, नहीं नीचे नहीं आएगा। हमको पागल किया हुआ था। बिल्कुल पागल किया हम कि भीख मांगते हैं वो क्या कशकोले पकड़ के चले जाते हैं और हमें कुछ दो। हमने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। आप मैं सेकंड ईयर स्टडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर पहले तो आपसे बात ये पूछे, जो हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, 120 बिलियन जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है। अगर हम बात करें अपने हुक्मरानों की, जरदारी की बात कर लें, शहबाज शरीफ जिनकी हुकूमतें आई हैं, और जो हमारे इमरान खान साहब गए लास्ट में, अब मुझे बताओ हुकूमतें जो हैं कर्ज़ा लेती जा रही हैं, उतार नहीं रही। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, कि कर्ज़ा उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि कर्ज़ा इस तरह उतर नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कर्ज़ा लिया ही है। उतारने के लिए क्या करते हैं, उतारने के लिए दोबारा कर्ज़ा ले लेते हैं, वो कर्ज़ा ख़त्म होने की बजाय और चढ़ जाता है। अब बात है कि ये कि हम जब से पाकिस्तान बना है तब से कर्ज़ा ले ही जा रहे हैं, और ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि मैं उतार दूँगा। नवाज शरीफ आपने हुक्मरानों की बात की, तो देखें इमरान खान साहब के साथ इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है, अवामी काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन बात असल में ये है कि वो आएँगे, उनके पास इस तरह का क्या प्लान है कि वो आके कर्ज़ा उतार लेंगे। लेकिन क्योंकि उनका जो पिछला दौर हुकूमत गया 3 साल गया है, वो अलग बात है कि उसमें कोरोना आ गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी, लेकिन उसके फिर भी इतनी महंगाई नहीं हुई थी। उन्होंने मुल्की तारीख का 75% कर्जा लिया, और सिर्फ वो अकेले नहीं, उसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी 3 दफ़ा आई है। 1990 से अगर बात करें तो हर बंदा कर्जा लेता आ रहा है। हुक्मरान कोई भी, मुझे लगता है कि इस टाइम इमरान खान साहब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन्होंने अवाम को एक बत्ती के, जिसे कहते हैं ट्रेन की आगे लगा दिया है, बत्ती के पीछे लगा दिया है। कोई इस तरह का हमें प्लान बताएं। सिर्फ एक वो कहते हैं कि रिलीजियस कार्ड वो खेली जा रहे हैं, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है। ये अवाम को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से। सर चले, मैं अगर 15 तारीख को 14 तारीख को आपको पता है इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपको क्या लगता है इलेक्शन, जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो क्या मुल्क में हमारा होगा अगर इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को? तो वो तो अभी PTI जो हुकूमत है, उनकी अवाम है, कारकुन है, वो कहते हैं हम निकल आएंगे, माशाल्लाह लग जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? यार मार्शल लॉ की जहाँ तक आपने बात की, मेरा जो अपना ख्याल है कि मार्शल लॉ तो 70-75 सालों से लगा ही हुआ है। आपको पता है कि हमारी हुकूमतों की क्या हालत है, वो पीछे से वही जो करते हैं, मार्शल लॉ वाला ही हिसाब है। ये आप कहते हैं कि मार्शल लॉ लगे ना लगे, वो एक अलग बात है। बात हमारी गरीब हुक्मरान, गरीब अवाम की है, हुक्मरानों की नहीं है। कौन सा हुक्मरान आगे क्या करेगा, हमें वो देखना है। आप देख लें कि इनके पास हमें ये कोई प्लान बताएं। इलेक्शन वो कर भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन के बाद क्या प्लान है, वो आगे करेंगे क्या? उनके पास पहले जब 3 साल उन्होंने दुनिया हुकूमत है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कर्जे पे कर्जे लिए ही हैं, उतारे नहीं हैं। यार ये किस तरह उतारेंगे हम? आगे तो हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आए दिन तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है। हमारे सैम्पलिंग जो बंद हो रही थी, यहाँ पे पार्ट्स जो आ रहे थे, सैम्पलिंग जो हो रही, वहाँ से भी आपको पता है वो शट डाउन हो गया टोटली पाकिस्तान के अंदर। अब किस तरह हमारे पैसा आएगा कि हम लगाएगा? अब अगर हम IMF की बात करें, जो IMF ने जो इनको लॉलीपॉप दिया हुआ वो दे भी रहे हैं अभी भी IMF ने कहा जी अभी हमारी शर्तें कुछ छोड़ा कि जून का जो बजट आना है उसमें आपने इस हिसाब से टैक्सेस लगाने, कितने मुझे अब याद नहीं है, मैंने कितना बिलियन के टैक्स आपने लगाने हैं, अवाम पे फिर टैक्स लगने हैं कि जो चीज़ हमारी 10 रुपये की है वो 50 रुपये भी जा सकती है, 30 रुपये भी जा सकती है। IMF तो अब कर्जा भी नहीं दे रहा। आप क्या IMF कहते हैं नई शर्तें उन्होंने रख दी हैं। आपको लगता है IMF को एतबार भी नहीं है इनके हुकूमत के ऊपर? यार वो तो जाहिर बात है ना, हमने जब कर्जा उतारना ही नहीं है तो एतबार तो खुद ही खत्म होना है। रेफरेंस कोई आपकी कोई जमानत नहीं दे रहा। भाई जमानत कौन देगा? हमने पिछले 75 सालों में कौन सा कर्जा उतारा है? हमने सिर्फ लिया ही है। दूसरे मुल्कों से हम जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड के नाम पे हम उनको कुछ देते लेते नहीं है। ट्रेड होता है हम कुछ दें और कुछ लें। हम ट्रेड के नाम पे सिर्फ जाके भीख मांगते हैं, वो क्या कशकोले पकड़ के चले जाते हैं और हमें कुछ दो। हमने सिर्फ कोई भी हुक्मरान आ जाएगा, वो हमें पहले बताया तो सही। हमने आपने जैसे पूछा है कि वो आगे वो कह रहे हैं मैं, वो उन्होंने हमें कोई प्लान नहीं दिया कि मैं आगे ये कर दूंगा, मैं आगे ये कर दूंगा। अवाम को लॉलीपॉप, अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने को इन्फ्लेशन से, कि उन्होंने अपनी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इनकी अपना ख्याल है, लेकिन हमें अवाम को कुछ भी नहीं हो रहा, कोई पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, किसने क्या करना है। सर चले मैं थोड़ी सी बात ख़त्म करता हूँ। अगर हम अपने 7 मुल्कों की बात करते हैं, आपको पता 3 मुल्क है जिस पे हम कंपेयर ही कर सकते हैं, और बांग्लादेश की भी आपको तो पाकिस्तान 1971 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ ही मुल्क था। अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था। अगर हम बात करें इधर इंडिया की ही बात करें तो वो आज तक वहाँ माशाल्लाह नहीं लगी। आपको पता है कितनी तरक्की कर रहे हैं? यार मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का अब बिल्कुल कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। मुश्किल हो गया, मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया। जितना आपको पता है अरब ममालिक जितना अपना तेल एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना वो अपना IT वाला जो सॉफ्टवेयर वगैरह IT में वो उतना आगे बढ़ चुके हैं, उतना सॉफ्टवेयर वो क्या उसका नाम है एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे उनके पास $550 बिलियन पड़े हैं, हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए 21 मिलियन या $21 बिलियन नहीं है, ठीक है, मिलियन रुपीज़ नहीं है, और उनके डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं, उनके पास पड़े हुए हैं, हमने उतारने हैं। तो उनके साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया हमसे अगर सिर्फ ये है कि हम जंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सिर्फ आवाम को भड़काने के लिए, उनका जज्बा करने के लिए बातें हैं, प्रैक्टिकल बात कोई भी नहीं है। अगर आप बात करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का मजाक उड़ाते थे ये टके का आदमी है, उनका टका हमारे रुपये से ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है। उसके बाद आप अफगानिस्तान की बात करें तो वो अलग बात है, उनमें आपको क्योंकि वो हमसे पीछे इसलिए रह गया क्योंकि आपको पता है अमेरिका और वो कितनी जंग मुसलत रही है, ठीक है, इसलिए उनके साथ भी कंपैरिजन करना हमारा बनता नहीं है। हमारा बनता है बांग्लादेश के साथ, और वो देखें बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा आगे चला गया है। हाँ। चलो ठीक है सर, फिर जरदारी की आई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर इमरान खान की हुकूमत आई, कर्जा लिया ही है, हमने उतारी नहीं किस्त को। मुझे अब क्या लगता है कि इतना जो कर्जा हमने लिया 120 बिलियन हमने कर्जा ले लिया है, हम उतारें कैसे? अगर हम अभी मौजूदा हालात में बात करते हैं, IMF ने अभी तो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं जी आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, वो मतलब कि अगर आपको 10 रुपये चीज़ है वो 50-60 में आपकी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इस हिसाब से आपने दे रहा, आपने बिजली फिर महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, आपने हर चीज़ फिर महंगी कर दी है, टैक्सेस लगाए आप। उन्होंने अभी भी कोई पैसा नहीं दिया। आप किस तरह देख रहे हैं? उनको अब एतबार भी नहीं रहा क्या उन्हें ये है कि भैया तक हमारा कोई कर्जा तो मिलना नहीं, वापस पैसा कहाँ से हम वापस देंगे? क्या देखें ये अगर चाहें ना कर्जा वापस हो सकता है। देखें मंडियाँ लगाते हैं, 25-25 करोड़ में MP खरीद सकते हैं, पैसा है इनके पास, नो डाउट। देखें अब जब ये सागदार वापस आए तो इसने सबसे पहले अपनी आते 8 माह की तनख्वाह ले ली। उसने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं था कि नहीं था, लेकिन सबसे पहले मेरी तो तनख्वाह देना। डॉलर भी ऊपर चला गया, बताया गया कि ये सागदार आ गया पता नहीं क्या कर देगा, वो उन्हें एक सिनेरियो सेट किया गया कि देखें सागदार का नाम सुना है तो डॉलर कहाँ पर आ गया, ये तो अभी नाम सुना है तो आप देखें 290 तक डॉलर चला गया हुआ है। नहीं वो तो नीचे कह रहे, नीचे आ रहा है। नहीं नीचे नहीं आएगा, हमको पागल किया हुआ था, बिल्कुल पागल किया। हमारी यही तो बेवकूफ़ी है, जब ये चीज़ें महंगी करते तो हम लोग उधर पंप पर पहुंचे होते हैं कि देखें रात हम पेट्रोल डलवा लें, सुबह तो ये इतना बढ़ जाना है। यही तो हमारी बेवकूफ़ी, हम एहतजाज ही नहीं करते, हमारा एहतजाज करने का फ़ायदा भी नहीं। इन्होंने कौन सा माननी है हमारी, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की नहीं मानते तो हमारी कहाँ मानेंगे? मुझे बताएं अगर ये 120 बिलियन हम अगर कर्जा उतारते नहीं, जो हालात पैदा हो रहे हैं कि हमारी कोई भी मुल्क हमारी जो है ना अब ज़मानत नहीं देना चाह रहा। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, ये दुबई सऊदीया वगैरह की बात करें, वो भी अब जो है वो हमारी ज़मानत, हमारा 7 मुल्क जो बांग्लादेश हमारे साथ आज़ाद हो वो भी हमारी ज़मानत नहीं देना चाह, इंडिया हमारे साथ वो भी हमारी ज़मानत, कोई हमारी ज़मानत नहीं देना चाह रहा। आप मुझे बताएं अगर पाकिस्तान के यही हालात रहे तो क्या लगता है कि आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तो उसी दिन ही ख़त्म हो गया था। हमें तो भी बताया जाता है, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए आया है। पाकिस्तान तो 1971 में ही ख़त्म हो गया था, जिस दिन वो दो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हो गए। बांग्लादेश का टका कितना बड़ा है हमारे से? जी बिल्कुल, उनके देखो उनके लोग बिकते नहीं हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है, हमारी इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कि हमारे लोग बिक जाते हैं। अब इधर हमारे ये जो वज़ीर आज़म होते हैं या वज़ीर होते हैं ये पालतू होते हैं, उनके वो जो चाहे जितने मर्जी टैक्सेस लगा दे। अब IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा, उसकी वजह भी यही है कि एक तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट उन्हें नज़र नहीं आ रही कि उन्हें पता है कि ये लोग आने जाने वाले हैं, इन्होंने बिक जाना होता है। चले वो आपकी, चले मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, 14 मई को एक इलेक्शन होने हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के अंदर, कोई इलेक्शन कोई आइन तो ख़त्म करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो वो हुक्म देते हैं, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इस चीज़ पे वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रही। 14 मई के बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान के क्या हालात पैदा होंगे? माशाल्लाह लग जाएगी जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे, ये हालात तो बुरे हो जाएंगे पाकिस्तान के। और बिल्कुल पहले कौन सा ठीक है, पहले भी हालात ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का है, उन्हें ये पता है फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि हमारा पैसा कितने है, हमारी आमदन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, हमारी मिल्स में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। 1947 के अंदर जी इंडिया अलहदा हुआ, हमारे साथ अलहदा हुआ, ठीक है। अब उनके मुल्क में आज तक 1947 से लेकर अब तक उनके मुल्क में कभी माशाल्लाह नहीं लगी, वो इतनी तरक्की कर गया वो मुल्क। आप उसको किस तरह देख रहे हैं? वो भी तो हमारा साथ ही मुल्क है, अगर यहाँ से हम रोड क्रॉस करें वो साथ दूसरा मुल्क आ जाता है, वो इतनी तरक्की कर रहा है। ऐप जो स्टोर ऑफिशियल जो उनका ऑफिस वहाँ पे बन गया, आपको पता है ऐप स्टोर का, जो जर्मनी है पूरी ज़िंदगी गाड़ी जर्मनी है, बेंज मर्सिडीज जो बनती अब वो इंडिया में बननी मैन्युफैक्चर होने लग गई है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। उनके वहाँ पे आपको पता है अपने ही बंदे, उनके ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे यहाँ नहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इंडिया को किस तरह देखें, वो तो इतना तरक्की कर गया हुआ है। ये आपने बिल्कुल खुद ही जवाब दे दिया कि उनके लोग इन्वेस्ट उधर ही करते हैं, इंडिया में ही करते हैं, वो बाहर पैसा नहीं लेते। वो हमारी वहाँ को बिलीव नहीं है। हमें क्या बिलीव, हमें क्या पता कि कल को पाकिस्तान खुदा न खास्ता किस मोड़ पे पहुंच जाए। आप जैसे 14 मई की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे, तो इन्होंने किन की बात मान? माशाल्लाह देखो आज तक उन पे लगी, हमारे मुल्क में जो हलाक कितनी दफा माशाल्लाह लगती है, इंडिया में आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, यही तो वजह है कि हमारे वज़ीर आज़म कितने एक दफ़ा रहे हैं, कितने कोई टेन्योर पूरा नहीं कर सका, कोई किसी ज़द में आ जाता है, कोई मार्शल लॉ की ज़द में आ जाता है, कोई नो कॉन्फिडेंस की ज़द में आ जाता है। अब इसका हल यही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और सबसे पहले जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एक वयार जो है वकार गिर चुका है, सबसे पहले वो हम बहाल करें। देन कुछ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरफ जाएं, सदारती निज़ाम की तरफ दें। पार्लिमानी निज़ाम तो हमने कर लिया हुआ है, इस पर तो देखें क्या नतीजा निकला, कुछ नहीं निकला, सारे बिक बुक जाते हैं। अब हमें जाना पड़ेगा सदारती निज़ाम की तरफ, कुछ चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी। अब जो भी पार्टी आए साफ शफाफ इलेक्शन से आए, अवाम उस पर ट्रस्ट करे, दैन वो आके अपनी पॉलिसीज़ दे, दैन उस पर IMF भी बिलीव करेगा। देखें अब ये 5 साल के लिए आ गए, अब हम इनसे मुआहदे करते हैं। अब IMF को भी इस चीज़ का पता है कि क्या पता कल को 14 मई को इलेक्शन है या उसके बाद हो जाते तो ये तो चले जाएंगे, हम किससे पैसा लेंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही हालात बेहतर हो सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।